मैंने पूछा कि मेरा जुर्म बता। जो भी हो हुक्म आया, ये सजाकार, खता हो ना हो। हरियाणा सरकार पर ये पंक्तियां आजकल बिल्कुल सटीक बैठती हैं। न ग्राउंड रिपोर्ट की जरूरत, ना ही जनता की राय की जरूरत। यहाँ चलता है तो हुक्मरान का, फिर उस हुक्म से जनता मरती है तो मेरे हुक्मरान को क्या। यही हो रहा है हरियाणा में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नए साल में नई व्यवस्था और नई सुविधाएं देने का वादा किया था। नई व्यवस्था का ये आलम देखिए, लाखों लोग जो एक निवाले के लिए सरकार के भरोसे थे, सरकार ने उसका निवाला भी छीन लिया। परिवार पहचान पत्र ऐसा बनाया कि बूढ़े की पेंशन और गरीबों का राशन निकल गया। हजारों लाखों लोगों की अनाप शनाप कमाई दिखाकर बीपीएल कार्ड काट दिए गए और बुढ़ापा पेंशन भी काट दी। मजबूर और गरीब अब फरियाद कर रहा है। जिस अफसरी राज से छुटकारा दिलाने का वादा किया था, अब उन्हीं अफसरों के दरबार में गरीब और आम जनता को लाइन में लगा दिया है। 3 साल और 7 साल की बच्ची को भी परिवार पहचान पत्र में कमाने वाला दिखा दिया गया। चाय बेचने वाले का बीपीएल कार्ड दिया और विधवा पेंशन और बूढ़ों का सहारा बुढ़ापा पेंशन भी काट दी। मैं किले मोहल्ले में रहती हूँ, रेंट पे रहती हूँ सर। एक्चुअली मेरे पास मेरा कोई बीपीएल कार्ड बना हुआ है, ना राशन कार्ड बना हुआ है। और जो मेरी फैमिली आईडी है, इसमें भी इनकम मेरी गलत दिखा रही है। 7 इयर्स की मेरी डॉटर है, उसमें उसकी इनकम दिखा रखी है 5 to 10,000 जो भी दिखा रखे, मीन्स वो सारा गलत बना रखे फैमिली। इसको ठीक कराने के लिए कभी यहाँ जाओ, कैफे में जाती हूँ हर महीने, तो कोई ना कोई, कभी साइट नहीं चल रही, कभी कुछ नहीं हो रहा, ऐसे करके वापस भेज देते हैं। झज्जर जाओ, यहाँ जाओ, फिर कोई ना कोई गड़बड़ रहती है। झज्जर में जाओ तो ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है। और ना ही मेरा कोई राशन कार्ड बना, ना मेरा कोई कुछ भी नहीं हो रहा। सॉरी, मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ गवर्नमेंट की फैसिलिटी से। मेरा राशन कार्ड गेहूं मिल रहा था, उसका काट दिया है। मैसेज आ गया है कि आपका कार्ड रद्द कर दिया है, अब इस महीना से गेहूं नहीं मिलेगा। बताइए, मेरा एक पति बस प्राइवेट जॉब करते हैं, वर्कर की नौकरी करते हैं। एक गेहूं मिलता था, एक यही सुविधा था। आम आदमी का तो वैसे भी एक यही सुविधा था, और कुछ तो सरकार से कोई हेल्प था नहीं, वो भी काट दिए। मेरी बच्ची अभी एक 8 साल की है, एक 16 साल की। उसमें इनकम दिखा रखे हैं 5,000, 10,000, जबकि मेरी 2 ही लड़की है। और मेरा घर वाला चाय का दुकान है सर, फुटपाथ पे, उसका भी लाइसेंस है सर हमारे पास। और हमारा इनकम इतना नहीं है जितने इसमें 3 लाख रुपए दिखाए। अब एक बात बताइए, हम लोग फुटपाथ पे रहने वाले, हम लोग 3 लाख कहाँ से कमाएंगे। मेरा भी दे रखा है कि मैं भी 60,000 रुपए तनख्वाह कमाती हूँ, मैं कहाँ से कमाऊंगी तनख्वाह। राशन कार्ड काट दिया सर हमारे तो। और हमारा चाय का दुकान है सर, हमारी 2 लड़की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि और क्रांतिकारी कदम बताया। ऑटोमेटिक राशन कार्ड बनाने की बात कही थी। राशन कार्ड तो नहीं बने, लेकिन ऑटोमेटिक बीपीएल कार्ड और बुढ़ापा पेंशन जरूर कट गई। जिनकी आय परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 से कम है, उनके भी बीपीएल कार्ड काटने का मैसेज उनके फोन पर आ गया। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनमें कमाने वाला कोई नहीं और खाने वाले 3-4 लोग हैं। ऐसे परिवारों का बीपीएल कार्ड का ही सहारा है। अब वो सहारा भी छीन लिया गया। मजबूरी में सैकड़ों महिलाएं इंडियन नेशनल लोक दल के बहादुरगढ़ ऑफिस पहुंची। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष ने उनकी आवाज में आवाज मिलाते हुए सरकार को चेतावनी भी दे डाली। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नभे सिंह राठी ने कहा, अगर सरकार गरीबों के बीपीएल कार्ड और बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन दोबारा शुरू नहीं करती तो इंडियन नेशनल लोक दल धरने देगी और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। ये समस्या वो है कि इनकी पेंशन काट ली गई, बीपीएल कार्ड काट दिए गए, और जानबूझ करके सरकार षड्यंत्र के तहत इनके साथ ये दुर्व्यवहार कर रही है। एक भी गुलाबी कार्ड नहीं बढ़ा, कटे जरूर है, और पीले कार्ड अब ये काटे जा रहे लगातार गरीबों के। इनकी पेंशन काटी जा रही है। फैमिली आईडी के नाम पर इनके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार सरकार कर रही है। गरीब से गरीब लोग जिनकी कोई आमदनी नहीं है, उनकी बच्चों की आमदनी दिखा दी। एक 3 साल के बच्चे की आमदनी दिखा दी 5,000 से 10,000 रुपये महीना, और 1,80,000 रुपये प्रति वर्ष लिमिट बढ़ा दी, जो उस लिमिट से ज्यादा दिखा करके उनकी पेंशन काट दी। अब एक बेचारी बुजुर्ग महिला आई हुई है, वो विधवा है और घरों में पोछा लगा करके अपना गुजारा करती है, उसकी पेंशन काट ली। ये हालत ये सरकार कर रही है। अगर सरकार ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो फिर इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करने का काम इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी करेगी।
बात राजनीति की नहीं है, बात व्यवहारिक है। सरकार के मुखिया कुछ अफसरों के भरोसे जनता पर कुछ भी थोपे जा रहे हैं। अफसर एसी दफ्तरों में बैठकर ये सोचते होंगे या कहते होंगे कि क्या आफत है, ये गरीब मजदूर धूप में चलते क्यों हैं, बारिश में भीगते क्यों हैं, ठंड में ठिठुरते क्यों हैं, क्या मजबूरी है इनकी साहब। मजबूरी तो है इन गरीबों की पेट की आग बुझानी अपनों की। कभी इस आग से तड़कर देखिए, आपको भी एहसास होगा कि क्यों ठंडी में ठिठुरते हैं, गर्मी में जलते हैं और बारिश में भीगते हैं। तभी शायद आप भी धरातल पर उतरकर इनके दर्द को समझकर योजना बना पाएं और ये गरीब आपको कोसने की बजाय दुआएं देने का काम करे। पर फिलहाल तो हकीकत यही है कि परिवार पहचान पत्र ने गरीबों से उनकी पहचान छीन ली और बुजुर्गों से उनकी उम्मीद छीन ली है। तो हरियाणा के हर खबर से करवाएंगे आपको रूबरू। आप जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रवीण द जर्नलिस्ट।